हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे। टाइप्स ऑफ योगा। 9 टाइप्स की योगा हैं। हथा योगा, मंत्रा योगा, भक्ति योगा, कर्मा योगा, स्वरा योगा, जन्ना योगा, कुंडलानी योगा, क्रिया योगा एंड राजा योगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ योगा। तो इसे हम बहुत इजी वे में लर्न करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेज पतंजलि, द ऑथर ऑफ एन एशियन बुक योगा सूत्र, एक्सप्लेन योगा एज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। मतलब योगा जो है एक मेथड है जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारी हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड साउल। इसमें भी जो है ये एक वे है हारमोनियस डेवलपमेंट करने का। योगा जो है वो कंट्रोल करता है थॉट ऑफ माइंड को। ठीक है। और योगा जो है वो सिर्फ फिजिकल एक्ट और एक्सरसाइज नहीं है, उससे ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद हम इसका मीनिंग देखते हैं। द वर्ड योगा जो ड्राइव किया गया है संस्कृत वर्ड यूज से, जिसका मतलब होता है जॉइन। ठीक है। और इसको हम यूनियन कह सकते हैं, इसके मीन्स को लिटरली। इसका मीन्स यही है कि इट्स एम्स टू डेवलप द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी के बीच का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। जहाँ पर ऋषिस और महर्षिस जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं योगा फॉर कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है। उसके बाद हम जो है इसके जो ऑथर हैं ऑफ क्लासिकल योगा टेक्स्ट द योग सूत्र डिफाइंस योगा इज कंप्लीट कंट्रोल अवर पैटर्न्स और मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। मतलब माइंड को जो मॉडिफाई करने का और कंट्रोल करने का पैटर्न्स को। ठीक है। तो ये एक मेथड है। योगा है एक होलिस्टिक प्रैक्टिस जो हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सन। ठीक है। ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट करती है। इसके एग्जाम्पल्स में आप इसकी टाइप से हेडिंग बताएंगे जो 9 है। हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग, स्वर योग, जना योग, कुंडलानी योग, क्रिया योग और लास्ट है राजयोग। ठीक है। ये आपने 9 के 9 इसमें एग्जाम्पल्स में ही बता देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके टाइप्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा हठ योग। हठ योग क्या है? ये एक बेसिस है ऑल योगास की। सब योगा का एक बेस है जो ये हठ योग है। ठीक है। नंबर 1 आपने यही बात बतानी है। नंबर 2 आपने बताना है कि हठ जो है इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। एक तो हा है, एक था है। मीन्स द यूनियन ऑफ सन एंड मून। मतलब ये सन और मून का एक यूनियन है, एक कॉम्बिनेशन है। मेंटेन बैलेंस बिटवीन फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी के बीच का एक मेंटेनेंस है ये। ठीक है। उसके बाद आपने 4th लाइन ये बतानी है कि इसका मेन पर्पस है इज़ टू प्योरीफाई दिस 2 एनर्जीज। ठीक है। एंड टू यूनाइट विद द पर्पस। जैसा कि हमने 3rd वाले पॉइंट पे पढ़ा था कि मेंटल एंड फिजिकल हमारी 2 एनर्जीज हैं, तो इन्हीं 2 एनर्जीज को ये प्योरीफाई भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स। 5th पॉइंट आपने इसमें ये बताना है कि इसमें क्या इंक्लूड है। ये मिक्सअप है योगासन का, 6 शतकर्मास का और मुद्रास एंड बधास का और प्राणायाम का। उसके बाद 6 आपने बताना है इट प्रिपेयर्स टू टेक अप द राजयोग। ठीक है। इससे हम राजयोग के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो आपने 6 के 6 पॉइंट हठ योग में बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड है हमारा मंत्र योग। मंत्र योग में सबसे पहले आपने बताना है कि ओरिजिनेटेड हुई है वैदिक साइंस से, जिसको हम तंत्र कहते हैं। इनफैक्ट ऑल द वर्सेस इन वेदास आर कॉल्ड मंत्रस। ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन थी इसमें। उसके बाद जो आपने 2nd, 3rd, 4th इसमें 4 बातें बतानी है। जैसे इसमें 6 पॉइंट्स बताए थे, इसमें आपने 4 बताने मंत्र योग में। पॉइंट है मंत्र योग इज प्रैक्टिस्ड विद द हेल्प ऑफ रिसिटेशन ऑफ मंत्र। मंत्र के बार बार उच्चारण से इसकी प्रैक्टिस होती है। एम मंत्र योग इज रिटैच फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ड। एक्सटर्नल वर्ड से रिटैच होना एंड टू यूनाइट विद इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है। मतलब कि अंतरात्मा से जुड़ना। मंत्र इंक्लूड्स इन मंत्र योगा ओम गायत्री मंत्र। इसमें गायत्री मंत्र हमारा इंक्लूड किया गया है मंत्र योगा में। उसके बाद आता है हमारा भक्ति योग। भक्ति योग में सबसे पहले आपने बताना है कि द वर्ड भक्ति इज राइट फ्रॉम द वर्ड भज मीन्स टू गेट इन्वॉल्व। ठीक है। उसके बाद सेकंड में बताना है कि भक्ति इज़ अ योगा और डिवोशन और कंप्लीट फेथ। ठीक है। पूरा विश्वास। ठीक है। दिस फेथ जो है वो गॉड के प्रति है और मे बी लॉर्ड रामा, कृष्ण, ठीक है, क्रिस्ट, मोहम्मद, बुद्ध इसेक्ट्रा, इनके प्रति जो भी हमारा डिवोशन है, लव है। ठीक है। इट मे बी गुरु फॉर हिज डिसिप्लिन्स। ठीक है। उसके बाद ये हमारी सेकंड लाइन थी। उसके बाद हमारी जो 3rd है वो यही थी कि इनमें कौन कौन से जो है वो गॉड इंक्लूड्स हैं। उसके बाद 4th है कि ये ईगो को डिक्रीज़ करता है
और इवन पेन एंड इंड्यूस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है, एक अच्छा जो है वो रिश्ता जो है लव का जो है गॉड के प्रति हमारा बनाता है भक्ति योग। इसमें 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। फर्स्ट वाले में 6 बताए थे मैंने, सेकंड वाले में 4 बताए हैं, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, और थर्ड वाला जो भक्ति योग है उसमें अभी 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद है कर्मयोग। कर्मयोग जो है सबसे पहली लाइन इसकी देख लीजिए, इज़ द डिवोशन टुवार्ड्स वर्क, ठीक है। कर्म देखो, कर्म जो है वो वर्ड से ये हो रहा है कि काम के बारे में, तो काम के प्रति जो डिवोशन है, ठीक है, जो भक्ति था उसमें भगवान जी के प्रति डिवोशन था, और जो मंत्र योग था वो जो है रिसिटेशन ऑफ मंत्रस को उच्चारण करना उसके प्रति था, और हठ योग में जो था वो 2 एनर्जी से बताई थी मेनली हमने, ठीक है। आपको मैंने एक बार सारा जो है ओवरव्यू भी बता दिया। तो इसमें फर्स्ट लाइन यही है कि इसमें काम के प्रति डिवोशन है। सेकंड है कर्म इज़ अ कर्मा बोथ गुड एंड बैड, इसमें कर्म हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। उसके बाद थर्ड है इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ कर्मयोग इंडिविजुअल जो है वो टेस्ट होते थे फ्रूट्स ऑफ हिज एफर्ट्स, ठीक है, बट बाय कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट इन वर्क एंड चेंज इन मेंटल एटीट्यूड disassociate, detach himself from the ego. Example, according to Lord Krishna in Bhagavad Gita, karma yoga is a spiritual practice of selfless action performed for benefits of others. मतलब हमने कर्म ऐसे गुड रखने हैं जिससे हम दूसरों का भी बेनिफिट्स कर सकें, ठीक है, भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा ने ये कहा है। नेक्स्ट है हमारा स्वर योग। स्वर योग एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड ऑफ ब्रीथ। इसका कॉन्टिन्यूस फ्लो है एयर थ्रू वन नोस्ट्रिल, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है इन स्वर योग यू विल फाइंड एसोसिएशन ऑफ ब्रीथ in relation to activities of sun, moon, various season, physical and mental condition of individuals etc. फोर्थ है ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ में जो है वो हमारे हेल्प करता है। उसके बाद हमने जनना योग करना है। जनना योग जो है उसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं, इसका मतलब होता है नॉलेज। सेकंड बताना है जनना योग जो है वो प्रोसेस कन्वर्टिंग करने का इंटेलेक्चुअल नॉलेज को प्रैक्टिकल विजडम में। ये एक डिस्कवरी है ह्यूमन के धर्म की रिलेशन टू नेचर एंड द यूनिवर्स। थर्ड है इसमें आपने 2 टाइप्स बताने हैं, स्थूल ज्ञान है और एक सूक्ष्म ज्ञान है। स्थूल ज्ञान जो है वो फिजिकल वर्ड से रिलेट करता है और जो सूक्ष्म ज्ञान है वो नॉलेज ऑफ द अनसीन एलिमेंट से रिलेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपने ये 3 पॉइंट्स ये हैं और फोर्थ पॉइंट आपने बताना है कि डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कुंडलानी योग। इसको ये तंत्र श्री है, योगा ऑफ अवेयरनेस है। इसका सेकंड पॉइंट है कॉम्बिनेशन है मूवमेंट, ब्रीथ, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड। नेक्स्ट है कुंडलानी योग, ये तंत्र से है। योगा जो वो योगा जो अवेयरनेस से रिलेट करती है और ये कॉम्बिनेशन है मूवमेंट, ब्रीथ, प्राणायाम और मेडिटेशन का। इसमें आपने 2 पॉइंट्स ही कवर करने हैं। नेक्स्ट है क्रिया योग, ये जो है साइंस ऑफ ब्रीथ से रिलेट करती है। ये एक्टिविटी है, मूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि क्रिया है, क्रिया का मतलब जो है वो कुछ करना है, ठीक है, एंड रेफर्स टू एक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड बताया इसका मेन पर्पस, इसका मेन पर्पस है इन्हांस करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को। और इसका थर्ड पॉइंट है मंत्र योगा, मंत्र यूज्ड इन, ठीक है, क्रिया योग जो है वो मता मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके 3 पार्ट्स हैं, तपस, ठीक है, और स्वाध्याय और ईश्वरा प्राणिधारा, ठीक है, ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं क्रिया योग के। 4 पॉइंट्स आपने इसमें कवर करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारी राजयोग। इसके हमने स्पेशल जो है नोट्स बनाए हैं। राजयोग जो है वो किंग ऑफ योगास है और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा है। इसका एम जो है वो कंट्रोल करना है थॉट्स ऑफ माइंड्स को, और इसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं, ठीक है। अष्टांग मीन्स 8 स्टेप्स और 8 लिम्स, ठीक है। तो इसके अंदर पहले है यम, यम का मतलब होता है सेल्फ रिस्ट्रेंट, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सेंसेस जो है उसको यम कहते हैं। नियम जो है वो डिसिप्लिन है, रेफर्स टू इंटरनल ड्यूटी, ठीक है। और आसन जो है पोस्चर है, आसन इज अ पोस्चर दैट वन कैन होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है, जिसमें वो स्टेइंग रिलैक्स्ड और स्टेडी है। आसन बैलेंस द, ठीक है, सिक्रिकेशन ऑफ आसन मेंशन, ठीक है, इन योगा। उसके बाद ये सिक्रिकेशन ऑफ हार्मोन्स के लिए। और आसन मेंटेन योगा सूत्र आर द फॉलोइंग, इसमें है पद्मासन और स्वास्तिकासन, ठीक है। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम एक प्राणिक ब्रीथिंग है, टेक्निक्स है, ठीक है। द वर्ड प्राणायाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड,
इसमें आपने डायग्राम बनाना है प्रणा और यामा का प्लस कर कर। प्राणा का मतलब होता है ब्रीथ और याम का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल अवर ब्रीथ, ठीक है। प्राणायाम ये है। उसके बाद है प्रत्याधारा, ये सेंसरी ट्रोवल है, ठीक है। इसमें वर्ड प्रत्याधारा जो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, जैसे हमारा प्राणायाम था। प्रत्यय का मतलब होता है टू ड्रॉ फ्रॉम ऑब्जेक्ट और धारा का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मीन्स ड्रॉइंग बैक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी धरना। धरना जो है कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिविटी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। उसके बाद है ध्यान। ध्यान एक मेडिटेशन है जिसमें हम फोकसिंग करते हैं गोल और वन पॉइंट पर। समाधि, समाधि एक सेलिब्रेशन है। समाधि इज अ डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन ऑन इन योगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो ये हमारे नाइन योगा थी, योगा के टाइप्स थे। इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दे रखी है योगा करने की। सबसे पहले तो हमने कंसल्ट करना है हमारे एक्सपर्ट से योगा करने से पहले। ऑलवेज ब्रीथ को हमने जो है वो नोज के थ्रू लेना है। कीपिंग द माउथ को क्लोज रखना है, ठीक है। ब्रीथ आउट व्हेन बेंडिंग और स्पेशली फॉरवर्ड एंड ब्रीथ इन व्हेन इन नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। नेवर डू अदर फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा, गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स, ठीक है। एकदम नहीं, 2 आवर्स का जो है हमने अगर आपने अगर एक्सरसाइज करनी है योगा के साथ तो उसके लिए आपको 2 आवर्स का रेस्ट लेना चाहिए। नेवर स्टैंड ऑन योर हेड फ्रॉम डे 1, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। नेवर ओवर डू एनी पोस्चर, इट इज़ एडवाइजेबल टू लर्न योगा पोस्चर अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो आप मिस्टेक्स कर पाएंगे, अपनी मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसमें 99 जो योगा होती हैं जो हमारी माइंड को कंट्रोल करने में बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में इसमें आपको समझाया है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने आपको इसमें बताया कि एक एक पॉइंट में आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, मतलब हर किसी पॉइंट के, जैसे कि हथ हो गया 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, मंत्र योगा में 4 पॉइंट्स, हर किसी में पॉइंट्स वाइज बताया कि आप किस तरह से एग्जाम्स में लिख सकते हो। क्योंकि मेन तो यही होता है कि हमने कितना मैटर कवर करना है रिटर्न, ठीक है। क्योंकि रिटर्न हमारा जो पेपर होता है तो रिटर्न ही आपको बताया कि आप किस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसमें आपको मैंने जो है अष्टतंग योग भी बताए हैं जो 8 थे, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। ये बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बुक के अकॉर्डिंग जो थी पॉइंट्स थे जो ये राजयोग के, ठीक है, वो आपको इसमें नहीं दिए गए थे। दिए भी गए थे तो आपको सिर्फ ये हेडिंग से दिए गए थे, जैसे यम्स का रिस्ट्रेंट एंड नियम्स का डिसिप्लिन। इस तरह से मतलब समझ नहीं आता। अगर आप इस तरह से एग्जाम में बनाओगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपकी बुक से जो है थोड़ा अलग डिफरेंट उसको नज़र आएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया बहुत ही क्लियरली और एक प्रॉपर स्टाइल में समझाया है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक हमारा क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ योगा और योगा का मीनिंग और इंट्रो भी बताया, ठीक है। डेफिनेशन भी बताई है मैंने आपको, ठीक है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय।